हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप हेल्दी भी होगे। एंड सबको हैप्पी न्यू ईयर्स। आप सबका नया साल बहुत ही मंगलमय हो। तो एज यू नो कि मैंने 11.1 क्लास 7th की हम बुक कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक कर रहे हैं क्लास 7th की, जिसमें हमने 11.1 कंप्लीट कर लिए, चैप्टर 11। ठीक है, तो आज हम उसी सीरीज़ में उसी को फिनिश करने के लिए चैप्टर 11 को आज हम करेंगे 11.2। 11.1 के मैंने दो पार्ट्स में बनाए हैं वीडियो, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके प्लीज़ देख के आइए। और फिर आपको करना है 11.2। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब प्रॉब्लम आ रही है, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो करना पड़ेगा। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे उसका सॉल्यूशन और उसका आंसर पूरा भेज दूँगी, सेंड कर दूँगी, आपको समझा दूँगी। ठीक है, तो फिर हम ज़्यादा देर ना करते हुए 11.2। 11.2 वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने 11.1 किया, इसलिए पहले जाके आप 11.1 करके आइए। ठीक है, फिर आपको 11.2 पे आना है, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से समझाया है पावर वगैरह के बारे में। तो ये चैप्टर है हमारा पूरा पावर के ऊपर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इनके आंसर लिखने हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, इसके लिए मुझे अपनी नोटबुक ऑन करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, तो होप सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। मैं आपको समझा देती हूँ, थोड़ा सा इसको एंगल थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ठीक है, देखिए, जब हमारी ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों हमारे हैं अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हो। वैसे तो ये अल्फ़ाबेट है, बट यहाँ पे ही क्या है हमारे, बताइए बताइए। हाँ जी, तो ये हमारे क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स है और क्या बोलते हैं, लेकिन ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब समझ में आया। मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में कि ये इसकी क्या होती है, पावर होती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा हमें क्या सीखना है। देखिए, जब हमारे दो इंटीजर्स सेम हो तो उनकी पावर को हम क्या कर देते हैं, उनकी पावर को हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, आपको एक इंटीजर लिखना है और उनकी पावर को क्या करना है, प्लस करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ए की पावर 3 है और ए की पावर 4 है मल्टीप्लाई में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, फर्स्ट कि ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए। जब वो मल्टीप्लाई में होगी और बेस हमारे सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, पावर्स का ऐड करेंगे, तो हमारी पावर क्या आ जाएगी, 7। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। एक चीज़ और समझाते हैं, ये हमारे इंटीजर्स हैं बट ये इस बार डिवाइड में है। ठीक है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है। तब हम क्या करते हैं, सॉरी, इसकी पावर 7 मान लीजिए, इसकी पावर 4 मान लीजिए। जब हमारे इंटीजर्स डिवाइड में हो और ये ज़ीरो ना हो, ठीक है, ज़ीरो ना हो तो, और सेम होनी चाहिए, सेम इंटीजर्स होने चाहिए, तो हमारी पावर्स को हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आपको समझ में आया। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है, इंटीजर सेम है, तो हमारी पावर प्लस होती है। डिवाइड में अगर हमारे बेस सेम है तो हमारी पावर माइनस होती है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ। तो क्वेश्चन है आपका, मैं यहाँ पे करा देती हूँ। एक ये क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट ये है, मल्टीप्लाई का डिवाइड का हो गया है, इसके बाद डिवाइड का एक क्वेश्चन मैं ये भी करा लेती हूँ। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट ये है, ये करा देते हैं। एंड एंड एक ये करा देते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, 5 क्वेश्चन आप करोगे। जहाँ पे आप अटकोगे आपको कुछ नहीं करना, आपको मुझे इंस्टा पे मैसेज करना है और इसका सॉल्यूशन बोलना है कि मैम प्लीज़ आप सॉल्यूशन समझा दीजिए, बता दीजिए या सेंड कर दीजिए। ठीक है, वैसे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, बट अगर आप खुद से करोगे ना तो एक प्लस पॉइंट है कि एग्जाम में तो आपको खुद ही करना है, यानी आपको आ भी जाएगा। अगर आप फंस रहे हो, इट मीन्स कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो। तो अगर फंस रहे हो तो पूछने में कोई शर्म की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेना। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, बच्चों ने मेरी वीडियो देख के पढ़ाई करी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन।
तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था ये, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8। ठीक है, एक बार आपको अच्छे से दिख रहा है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था अगर बेस मेरा सेम है, 3 है 3 है 3 है, तीनों के बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी और क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। तो देखिए पहले तो फर्स्ट स्टेप की मल्टीप्लाई में, सेकंड क्या चेक करना है कि ये तीनों सेम होनी चाहिए, बेस सेम है। तो हम पावर्स क्या होगी मेरी ऐड, इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 8 है। ये मैं आपको करने का तरीका बता रही हूँ। आप क्लास 7th में हो, स्टैंडर्ड आपका 7th है, तो थोड़ा सा आप अपग्रेड कीजिए, स्टेप बाय स्टेप करिए ताकि टीचर को समझ में आए बच्चे ने खुद सॉल्व किया है। ठीक है, 2 + 4 6, 6 + 4 14, यानी 3 की पावर कितनी आ गई मेरी, 14 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। आपको भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करना है। अब मैं ले लेती हूँ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में 16 की पावर 15 है एंड डिवाइड 6 की पावर 10। ठीक है गाइस, थोड़ा सा ना मेरी हैंड राइटिंग यहाँ पे गड़बड़ हो रही है क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में भी मुझे कैमरे का एंगल सेट करना नहीं आता, तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट एट द एंड आप यहाँ पे सीखने आए हो और आप सीख रहे हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए 6 की पावर कितनी है, 15। क्योंकि ये डिवाइड में है तो मैं इसको डिवाइड में लिख लेती हूँ। फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, अब मैंने आपको समझाया था कि अगर डिवाइड में है और बेस सेम है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड में होनी चाहिए। सेकेंड स्टेप चेक करना है आपको कि वो बेस सेम होना चाहिए, इधर भी 6 है इधर भी 6 है, तो एक 6 लिखेंगे, ऊपर कितनी पावर है 15 माइनस 10, ये करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट में 6, 15 में से 10 गया, 6 की पावर 5 आ गया आंसर। कुछ नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है मल्टीप्लाई में कि डिवाइड में। मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो रही है, डिवाइड में पावर्स माइनस हो रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अब। 7 की पावर x है मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। अब आप बोलोगे यहाँ पे x है तो कैसे करेंगे, तो एक 7 बेस सेम है मेरा, मल्टीप्लाई में x की पावर +2, ये इसका आंसर हो गया। बस कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझा देती हूँ। देखिए फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसको बाद में करेंगे। जब हमारी पावर के ऊपर पावर होती है ना तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 3 ज़ा 6। ठीक है, याद रखना पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होती है, मल्टीप्लाई। क्या होती है, मल्टीप्लाई। 2 3 ज़ा 6। अब 5 की पावर 6 डिवाइड में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिवाइड में है, सेकेंड की बेस सेम है, तो क्या आएगा 5 की पावर 6 माइनस 3, 5 की पावर 3। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। 2 की पावर 20 डिवाइड 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 2 की पावर 20 डिवाइड 2 की पावर 15, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 2 की पावर 20 में से 15 गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ठीक है, टू की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। देखिए अभी मल्टीप्लाई में बेस सेम है, तो 2 की पावर 8 हो गया। क्या हो गया, 8। तो हेयर्स द आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसकी मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक मिनट में देख लेती हूँ कितने क्वेश्चन है इसमें। इसमें हैं 5 क्वेश्चन, तो मैं आपको 3 क्वेश्चन आज कराऊंगी और बाकी के 2 क्वेश्चन हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमको इनको सिंप्लीफाई करना है और फिर आंसर किस में लेके आना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने लास्ट वीडियो में बताई हुई है, इसके लिए पहले आप जाके वीडियोस चेक करना, देखोगे आप। तो इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें आपकी 12 क्वेश्चन है। तो मैं इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन कराती हूँ, इसमें से कराती हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन, एक ज़ीरो वाला क्वेश्चन करा देती हूँ। ठीक है, एक ये क्वेश्चन करा देती हूँ, ज़ीरो वाला हो गया है।
एक ये क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपने देखे मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन कराती हूँ, तो अब जल्दी से हम चलते क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 32, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 2 को हम कितनी बार खोलेंगे, 3 बार। तो 2 को हम 3 बार खोलते हैं तो क्या आता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ पे तो 8 आ गया। 3 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, या तो आप 3 की पावर 4 ही लिख लीजिए, उसके बाद 4 कर दीजिए, उसके बाद 3 और यहाँ पे 32, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 को हम 32 से काटेंगे तो मेरा क्या आएगा, 4 आएगा। 4 को मैंने इससे काट दिया तो मेरा ये आपस में कट गए। एक 3 को मैंने एक 3 से काट दिया तो ऊपर कितने, ऊपर 4 3 थे, एक 3 से एक 3 कट गया तो कितने 3 बचे, 3 3 बचे। 3 3 का मतलब क्या होता है, 27। क्या होता है, 27। चाहे तो आप करके देख लेना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27, ठीक है। बहुत इजी तरीके से करना है इसको। ज़्यादा आपको ये नहीं कि आप 3 को 4 बार खोल रहे हो, 2 को, जो आप कर सकते हो उनको मल्टीप्लाई कर लो, जो नहीं कर सकते उनको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसका मतलब होता है 3 मतलब इसकी पावर 1, तो एक 3 से हमारा एक 3 कट गया तो 3 3 बचे, ठीक है। 3 3 का मतलब 27। आगे समझ में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 5 की पावर 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। देखिए मैंने बताया था पावर के ऊपर पावर होगी तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई, मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो पावर्स क्या होगी, ऐड। 6 + 4 10, और ये डिवाइड में है तो डिवाइड का मतलब 5 की पावर 7, ठीक है। बताया था डिवाइड में हो बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, माइनस 5 की पावर 3, ठीक है। तो ये इसका हो गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप धीरे धीरे करते जाओगे इजीली होता जाएगा, बस आप स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए गाइज, अगर किसी भी इंटीजर की पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। इसकी पावर 0 तो क्या इसका मीनिंग होगा 1, इसकी पावर 0 है 1, इसका पावर 0 है 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा आंसर 1। कुछ नहीं है, बहुत ईजी आंसर है। सो गाइज आपको समझ में आया, किसी भी इंटीजर की पावर 0 होगी तो क्या होगा उसका मीनिंग 1, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब हम कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है a की पावर 5 a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 8। मैंने बताया था डिवाइड में हो बेस सेम हो तो क्या करते हैं हम, पावर्स को माइनस करते हैं। a की पावर 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई a की पावर 8, a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 8, बेस सेम है मल्टीप्लाई में a की पावर 10, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, जो मैं समझाने वाली हूँ। तो क्वेश्चन है मेरा 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 8 b की पावर 3, 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 5 b की पावर 2, ठीक है। तो ये है मेरा क्वेश्चन। देखिए मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट कर रही हूँ, अब मैंने आपको स्टेप समझा दिए। 4 की पावर 5 से 4 की पावर 5 कटेगा, ऊपर 8 की पावर, सॉरी a की पावर 8 है और नीचे a की पावर 5 है, तो 5 से ही 5 कट जाएगा। ऊपर 3 है नीचे 2 है, इससे ये कट जाएगा। अब ये बताओ आप क्या बचा, नीचे 5 था ऊपर मैंने 5 काट दिया तो a की पावर कितनी बची, 3। नीचे 2 2 थे ऊपर 3 भी थे तो a की पावर कितनी बची, 1, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर, ये हो गया। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप चाहो तो वन स्टेप में कर सकते हो, चाहे तो आप इसको पूरा खोल के कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना कि मैं ये कैसे काट रही हूँ तो मैं आपको 1 मिनट यहाँ पे समझा देती हूँ। a की पावर 8 का मतलब है मेरा
ए को मैंने 8 बार खोल लिया, ठीक है, 3 3 3, और ए की पावर 5 का मतलब है कि ए को मैंने 5 बार खोल लिया, ठीक है। तो देखिए ये पूरे 5 से मैंने ये पूरे 5 काटे कि नहीं काटे, तो मेरे पास कितने ए बचे थे, 3 बचे, तभी मैंने यहाँ पे ए की पावर 3 लिखी है। मैं इस तरह काट रही हूँ, मैं डायरेक्ट खोल के नहीं दिखा रही आपको, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बाकी के 2 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है मेरा, सी ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अब मैंने यहाँ पे लिया हुआ है स्केच, क्योंकि मेरा पेन हो गया है फिनिश, तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, और कौन सा 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 4 करेंगे, बाकी के 2 आप खुद करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उतार लेती हूँ, 10 की पावर क्वेश्चन नंबर ये रहा, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 11। मैंने क्या बताया था, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 10 की पावर 12 हो गई, यहाँ पे 100 की पावर 11 है। तो ये कभी भी ऐसे हो सकता है, कभी भी इक्वल हो सकता है, कभी भी नहीं होगा इक्वल। यहाँ पे 100 को 11 बार खोलेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, और 10 को 12 बार खोलेंगे तो हमेशा छोटा नंबर आएगा। तो ये इक्वल कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रू भी नहीं है, तो इट इज़ फॉल्स। आप लिखोगे इट इज़ फॉल्स, सॉरी। और हमारा ये क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। और यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी पावर अगर 0 तो क्या आएगा, 1। तो ये दोनों तो इक्वल है, तो इट मीन्स इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया मेरा फिनिश। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करवा दिए। ये सारे क्वेश्चन करोगे आप। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करोगे। तब तक आप ये क्वेश्चन फिनिश करो, तब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी 11.2 की, जो कि है पार्ट 2। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।